2 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। अमीरात ने दुनिया को पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया। पूछा जाएगा रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट किसने पेश किया, तो आप बताएंगे अमीरात ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने शून्य के यूएस में सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जो आईआईटी बॉम्बे शून्य यूएस सोलर में डेक्थलॉन में बिल्ड में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो आप याद रखेंगे इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें नासा के लूनर साइक्लोन सिमुलेंट से ऑक्सीजन सफलतापूर्वक निकाला। पूछेगा हाल में ही किसने जो सिमुलेंट ऑक्सीजन से सफलतापूर्वक निकाला गया, तो आप बताएंगे नासा ने निकाला नूरल साइन को। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्तुत पुस्तक का विमोचन किया। पूछेगा सौराष्ट्र तमिल संगम प्रस्तुत किसने लॉन्च की है, तो आप बताएंगे आंसर होगा प्रधानमंत्री ने ये की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रिप्लेक्स लॉन्च किया। पूछेगा किसने हाल में रिप्लेक्स लॉन्च किया, तो आप आंसर बताएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें अमेजन से एलेसेंड्रा क्रॉप के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता। पूछेगा किसने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता, तो आप बताएंगे अमेजन से एलेसेंड्रा क्रॉप ने ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता। नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन की तरफ ओएनडीसी नेटवर्क अप्रैल 2023 तक लेन देन के लिए कौन सा बैंक ओएनएफसी प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी ने ओएनडीसी पर किए गए लेन देन के लिए समाधान व निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए एनओसीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ओएनडीसी क्या है, तो उसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे, तो यह है एक खरीदार व विक्रेताओं के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लेन देन के लिए किया गया एक नेटवर्क है। तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद बैंक नोट समतुल्य एक डिजिटल टोकन और आरबीआई द्वारा समर्थित कानूनी निविदा संप्रभुता मुद्रा क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लगाएंगे, तो राइट ऑप्शन इसका होगा ये सेंट्रल डिजिटल बैंक करेंसी है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। डिजिटल मोड में प्रीमियम संग्रह सुविधा के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया, तो किसके साथ किया, तो आप आंसर याद रखेंगे यस बैंक के साथ किया। किसके साथ किया, यस बैंक के साथ किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को सीआर के लिए ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता। उड़ीसा में सीआर कार्य के लिए पीजीसीएल को पुरस्कार किसने दिया, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, तो इसका हो जाएगा हरित संगठन। किसने दिया है, तो हरित संगठन ने दिया, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद विश्व ट्यूना दिवस कब बनाया जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, 2 मई को ये बनाया जा रहा है। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन की निकासी के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के लिए नासा द्वारा उपयोग में किया जाने वाला उपकरण का क्या नाम है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे एम सोलो नाम है इसका, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद आगामी नासा मिशन क्या है जो संसाधनों के लिए चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की जांच करेगा, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा पोलर रिसोर्सेज ऑफ माइनिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद इस वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 6% की वृद्धि होगी। आईएमएफ के अधिकरण एसडीआर क्या है, तो आप आंसर बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के लिए पूरक आईएफ द्वारा बनाई गई आरक्षित एक संपत्ति है, तो उसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति के साथ हाल में ही वृद्धि प्रतिबंध कैसे प्रतिक्रिया दी है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि। चलते हैं, देखें इसके बाद नेक्स्ट अप्रैल 2023 तक भारत के वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5.66%। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद वित्त वर्ष 2023 में केंद्रीय बजट में सीजीएसटी योजनाओं को प्रदान करने वाली अतिरिक्त कॉपर सहायता क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9,000 करोड़ रुपए है। देखिए इसमें देखने वाले 3 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में।
चलते हैं देखिए पहले पॉइंट की तरफ। गृह मंत्रालय ने लाइफ के विदेशी अंशदान पंजीकरण अधिनियम को लाइसेंस को रद्द कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। अंजी खड्ड ब्रिज भारत में पहला केबल स्ट्रेल ब्रिज है, पूछेगा अंजी खड्ड ब्रिज भारत का पहला केबल स्ट्रेल ब्रिज है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भारतीय सेना ने पहली महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया, पूछेगा भारतीय सेना में पहली अधिकारी आरडी के रूप में किस रेजिमेंट ने शामिल किया है, तो भारतीय सेना ने किया है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के होड बाजारा में अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया, तो पूछेगा कि बताएं किसने हाल में ही दिल्ली होट में बाजारा अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया, तो आप बताएंगे नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। प्रधानमंत्री ने 91 MF रेडियो ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है जो सीमावर्ती आकांक्षी जिले को लाभान्वित करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। सैंटियागो पेंगा ने प्राग में वोट जीता और दक्षिणपंथी पार्टी को सत्ता में बनाए रखा है, तो पूछेगा किसने जीता, तो सैंटियागो पेना ने ये जीता है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए। साल 2023 में पराग्वे के राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं, तो आप बताएंगे सैंटियागो पराग्वे पेना को चुना गया। चिली की राजधानी है ये सैंटियागो। पराग्वे की राजधानी कौन सी, असुनसियन। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट। भारतीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली के होड बाजारा में अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में मिल्स एक्सपीरियंस सेंटर दर क्या है, तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, NAFED। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वर्ष 2023 प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील। राइट ऑप्शन इसका सॉरी क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। भारतीय सेना ने पहली महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट शामिल होने की पहली महिला अधिकारी कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लेफ्टिनेंट महक सिंह सैनी, लेफ्टिनेंट साची दुबे और लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पवित्र मुगदिल और लेफ्टिनेंट अकांशस का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। F2Y3 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रतिशत क्रेडिट वृद्धि दर जो मुख्य रूप से विज्ञापित ऋणों में वृद्धि सेवा को संबंधित गतिविधियों को संचालित कर रहा है, तो उसके लिए दर क्या है, तो आप इसका राइट ऑप्शन याद रखेंगे 15.4%। क्या हो जाएगा, 15.4%। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। व्यक्तिगत Y2 रूप में प्रतिशत वृद्धि हालांकि एक साल में अवधि में पहले की तुलना की है, तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 20.6% और 12.6%। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। किस कंपनी ने भारत में स्टॉक एक्सचेंज की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी के लिए IIT प्रमुख इंफोसिस को पीछे छोड़ दिया, तो आप बताएंगे ITC। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। विश्लेषण के अनुसार ऋण GDC अनुपात के उधार किन राज्यों के लिए अत्यधिक तनावग्रस्त राज्यों में पहचान की गई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। आवश्यक विद्युत क्षेत्र में सुधारी और पूर्ति के लिए 2021 से 22 और 24 से 25 की अवधि 15वें वित्त आयोग के राज्यों के GDC कितना अतिरिक्त स्थान प्रदान किया है, तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। NPC इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के रूप में कार्ड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए एक साथ निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो NIPL क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सहायक कंपनी है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अजीज कुमार मोहंती। देखिए इसमें 4 अप्रैल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं देखें कुछ पॉइंटों की तरफ। भारत में 2027 तक नागरिक उड्डयन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यबल शामिल होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। एयर मार्शल सांजू बालकृष्णन एविएशन VM ने अंडमान निकोबार में 17वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद। उत्पादन और ऑर्डर की वृद्धि के कारण अप्रैल भारत में विनिर्माण की दर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद।
भारत की जीएसटी राजस्व में अप्रैल रिकॉर्ड उच्च स्तर में पहुंचकर 1.87 लाख करोड़ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद 100 करोड़ रुपए की अधिक कारोबार से व्यवसाय वाले नए जीएसटी नियम हैं। तो पूछेगा 100 करोड़ से अधिक जो कारोबार वाले व्यवसाय हैं उनके लिए नए जीएसटी के नियम बनाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस अरब कंपनी ने पहले रिपब्लिक बैंक संसाधन खरीदे जिसके परिणाम स्वरूप 3 बार वित्तीय पतन हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेपी मॉर्गन और चेंस्ट कंपनी, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें समाज में ईएमआई खातों की बढ़त खतरों के लिए प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किसने गूगल छोड़ा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेफरी हिट्टन। क्या नाम हो जाएगा? जेफरी हिट्टन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत में G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप किस क्षेत्र में लॉन्च हुआ। तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे बी, लक्षद्वीप में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आसियान समुद्री अभ्यास हार्बर चरण के शुरू हुआ इस कार्यक्रम में सैन्य बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चावी नेवल बेस। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, चावी नेवल बेस हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 2023 में विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अस्थमा केयर फॉर ऑल, अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद रजनीश कर्नाटक को किस बैंक का प्रबंधक व निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें आरबीआई ने आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत कौन सा देश नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यूके हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2 दिवसीय स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर ने ही किया है। नेक्स्ट चलते हैं, मुंबई में इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर द्वारा आयोजित इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 किसने संबोधित किया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीयूष गोयल। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद किस राज्य के हाउसिंग बोर्ड रियल एस्टेट नियामक वर्गीकरण में सबसे अधिक घरेलू परियोजनाओं को पंजीकृत करने के लिए रियल एस्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में एडीबीआई ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पाकिस्तान बन गया। नेक्स्ट ऑप्शन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं इसमें, देखिए 5 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सीबीआई ने कक्षा 6 से 8वीं तक की एएसआई कोडिंग को शुरू करने के लिए तैयार किया गया, एआई और कोडिंग करने के लिए तैयार किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शादी के अपरिवर्तन टूटने के आधार को तलाक की अनुमति दे दी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने शादी के अपरिवर्तन ने टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें एआई गॉड फादर जेफरी हिंटन ने गूगल छोड़ दिया। जो एएफआई गॉड फादर जेफरी हिंटन उन्होंने गूगल छोड़ दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के लिए कारगिल में परियोजनाओं के लिए सरकारी अनुदान दिया है। तो किसने दिया है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें बीआरओ ने 64वें बीआरओ दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक बहुमॉडल अभियान एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान को आयोजन किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी एडीसी 151 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीआई रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक मार्च में मैन्युफैक्चरिंग पीआई क्या है। तो आप बताएंगे इसका 56.2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन 56.2 हो जाएगा। भारत और रूस दोनों देशों के बीच परेशानी मुक्त भुगतान के लिए एक दूसरे के भुगतान कार्ड व भारत रूस को स्वीकार करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा रुपए और मीर पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रुपए और मीर पर। नेक्स्ट चलते हैं, देखें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में एक लचीला भुगतान निपटान बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए रुपे कार्ड तत्कालीन भुगतान सेवा भारत के इंटरफेस मनी और जैसे खुदरा भुगतान की एक नई श्रृंखला का माध्यम से लेन देन को सक्षम बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2000। ये कब बनाई गई थी थीम? 2008 में ये बनाई गई थी, 2008 से चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद
यूपीआई मासिक उत्पाद सांख्यिकी के अनुसार मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल 2023 में यूपीआई लेन देन की मात्रा कितने प्रतिशत में गिरावट आई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.51%। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद कौन सा संगठन राष्ट्र यूएन से जुड़ा है और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के सुरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन विकसित करने के लिए समर्पित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नागरिक उड्डयन संगठन, सिविल IACO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत 2027 से नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा। इस तरह के उत्सर्जन में स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानन CO2 का ऑफसेट करने के लिए डिवीजन किए गए वैश्विक बाजार के अतिरिक्त उपाय का क्या नाम है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय विमानन कार्बन ऑफसेटिंग न्यूनीकरण योजना। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम संयोजकता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो विद्युत प्राधिकरण के लिए आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित परमाणु की क्षमता क्या है? तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा 6780 मेगावाट। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद आपसे पूछा जाएगा GBM ड्राइवर क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गेलो जो है एक मशीन है, लैंगिंग आधारित कंप्यूटर टूल है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा किस दिन बनाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन इसका 5 मई हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें दिल्ली में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विदेशी अंशदान अधिनियम पंजीकरण गृह मंत्रालय द्वारा 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो FCR क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक अधिनियम है जो भारत गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी योगदान में प्रदान कराता। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अंडमान में निकोबार कमान। वर्तमान में बर्लिन में हो रही एक प्रसिद्ध रूसी लेखिका मारिया स्टोपानोवा 2023 में यूरोपीय समझ के लिए लिप्जिंग पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित। तो कौन सी संस्था यूरोपीय के लिए एक लिप्जिंग पुरस्कार को प्रायोजित करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये जर्मन पब्लिश्ड बुक सेलर एसोसिएशन है। तो क्या नाम हो जाएगा? जर्मन पब्लिश्ड बुक एसोसिएशन। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? देखिए इसका हो जाएगा जर्मन पब्लिक, सी वाला जो है जर्मन पब्लिक बुक सेलर्स एसोसिएशन। देखिए इसमें 6 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलते देखिए पहले पॉइंट की तरफ। फैकल्टी भर्ती में यूजी द्वारा यूनाइटेड पोर्टल CUNO लॉन्च किया है। तो पूछेगा कि किसने फैकल्टी भर्ती में UGC लिमिटेड पोर्टल लॉन्च किया? तो आप बताएंगे CU चयन लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत में पहली अंडर AC टनल नियर कंप्लीट हुई। तो ये कहाँ पे हुई है? मुंबई के कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में ये हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद पर्यटन मंत्रालय अरब यात्रा बाजार ATM में भाग लेता है। तो कौन से मिलेगा? 2023 में ये भाग लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें ChatGPT को टक्कर देने के लिए रूस ने सर बैंक गीगा चैट AI लॉन्च किया। तो किसने किया? तो ये ChatGPT को टक्कर देने के लिए रूस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद तेलंगाना सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना, जो ताड़ी निकालते हैं तो उनके लिए क्या करिए, इन्होंने बीमा योजना को लागू किया। ये पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना, तो उससे इकट्ठे किया जाता है, उसे बोलते हैं ताड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद हिमाचल मंत्रिमंडल ने स्पीति महिलाओं के लिए 1500 रुपये मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जोड़ो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असुविधा विवाह टूटने के आधार पर तलाक का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 142 क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा? ये कानून एक प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले में पूर्ण न्याय उद्देश्य के लिए कानून एक्टिविटी को प्राथमिकता देने की वो करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या नाम है, एक प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय जो मामले में पूर्ण न्याय को उद्देश्य के लिए करता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने हाल में ही कारगिल में एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान की घोषणा करी और भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा घोषित परियोजनाओं को कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रूट्स ऑफ रिटर्न। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, रूट्स पर रिटर्न। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नए अध्यक्ष
के रूप में पता लगा कि भारतीय नौकरी बाजार के अगले 5 वर्षों में मंथन होने की उम्मीद है, तो विश्व आर्थिक मंच क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद WEF की वार्षिक बैठक का गठन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, दावेस फोरम। क्या कहा जाता है? दावेस फोरम। हर साल मई 2023 को हम प्रेस के महत्व को समझने में बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाते हैं। तो इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्य सभी मानव अधिकारों के लिए एक चालक के रूप में अभिव्यक्ति को प्रेस करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 20। आपसे प्रेस का आर्टिकल पूछने लगे तो प्रेस का आर्टिकल कौन सा है जो हमें देता है संविधान का? तो आप बताएंगे, आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें कौन सा संगठन वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का उत्पादन कराता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए भारत में G20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान 20 समूह की बैठक के शुरू आयोजित विज्ञ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, लक्षद्वीप में। कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें HDFC बैंक में डैश बैंक को जोड़ने के लिए डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो HDFC बैंक स्मार्ट साथी पेश किया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, व्यापार संवाददाताओं और व्यापार सुविधाकर्ता के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार में प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 ईरानी महिला पत्रकार। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 3 ईरानी महिला पत्रकार। नेक्स्ट, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप इसका राइट ऑप्शन बताएंगे, इब्राहिम राइसी। क्या नाम है? इब्राहिम राइसी। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया नीति के तहत मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। तो वर्तमान में नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुमन के बेरी। क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद अधिकारियों ने घोषणा की है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ाई जाएगी। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 15 जून जून में किया गया था, ये 2015 में। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें 8 मई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। यूक्रेन ने रक्षा मंत्रालय हिंदू देवी काली को चित्रित करने वाली आपत्तिजनक ट्वीट के लिए माफ़ी मांगा। तो जो इन्होंने जो हमारी हिंदू देवी काली देवी को आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया था, तो उसके लिए किसने माफ़ी मांगी है? तो आप बताएंगे, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जोगीघापा असम में खोला गया। तो पूछेगा कहाँ पे खोला गया? असम में। नेक्स्ट चलते देखिए अडानी पोर्ट्स ने $30 मिलियन में म्यांमार को बंदरगाह की बिक्री पूरी की है। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद RBI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण को अंकुश लगाने के लिए मनी ट्रांसफ़र के लिए पूरी जानकारी अनिवार्य कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद वीज़ा में भारत को टोकन युक्त कार्डों के लिए CV मुक्त करने के भारत की शुरुआत की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 बनाया गया। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट एकीकरण के बाद NTPC ग्रुप स्थापित की क्षमता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 70340। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद हाल में ही किसको एक्सचेंजर इंडिया कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विजय गिल को। किसको किया गया? विजय गिल को किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर मार्च 7.8 से बढ़कर अप्रैल तक कितनी हो गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8.11 हो गई है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 2023 से 24 के बजट में लगातार तीसरे वर्ष की पूंजी निवेश डैश से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव को कर दिया है। तो GDP 3.3% हो गया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा 33%। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFs की आवृत्ति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? हर 2 साल में। कितने उसमें किया गया है? तो हर 2 साल में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, देखिए संघाई सहयोग संगठन के 8 सदस्यों में विदेश मंत्रियों की गोवा में मई 2023 में बैठक हो रही है। तो यह बैठक जुलाई में नई दिल्ली में होने वाली एनसीए नेताओं सम्मेलन के लिए मंच तैयार करेगी। तो 2023 में एससीओ के लिए भारत की अध्यक्षता विषय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा एससीओ। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एससीओ के संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद भारत और इजराइल ने औद्योगिक अनुसंधान विकास संयोग पर एक समझौता ज्ञापन किया और हस्ताक्षर किए हैं कि जो उनकी वैज्ञानिक तकनीकी साझेदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तकनीक संयुक्त अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन शामिल किया है? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए चुनाव आयोजित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, पी कृष्णा भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? पी कृष्णा भट्टाचार्य। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया योजना में भाग लेने के लिए कौन पात्र है? तो आप इसमें बी ऑप्शन बताएंगे, 10 से 18 वर्ष के बच्चे। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद किस मंत्रालय ने FAME इंडिया योजना शुरू की है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बनाया जाता कब? 8 मई को ये बनाया जाता।